नमस्कार। स्वागत है श्लोकामृतम में, जहां हम भगवत गीता को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं, शब्द दर शब्द, भाव दर भाव। आज हम सीखेंगे या जानेंगे भगवत गीता का अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग का दूसरा श्लोक। पिछले एपिसोड में हमने गीता की शुरुआत देखी थी, जहां धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन ही नहीं बल्कि मोह और आसक्ति से भी अंधे हैं, चिंतित होकर पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। आज हम दूसरे श्लोक पर आते हैं। यहां से संजय युद्ध भूमि का दृश्य बताना शुरू करते हैं और ध्यान देने योग्य बात यह है कि गीता का पहला स्वर श्री कृष्ण या अर्जुन का नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र, सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का है। वही दुर्योधन जिसकी सोच और अहंकार इस युद्ध की दिशा तय करने वाले हैं। तो प्रस्तुत है आपके लिए दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनास्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। इस दूसरे श्लोक का शब्द दर शब्द अर्थ समझते हैं। पहला शब्द संजय उवाच। संजय उवाच का मतलब होता है संजय बोले। दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब होता है देखकर। तू का मतलब होता है संस्कृत में तब। पांडवानिकम, पांडवानिकम जो शब्द है, ये दो शब्दों का सम्मेलन है। पांडव अनिकम का मतलब होता है पांडवों की सेना। व्यूढ़म, व्यूढ़म का मतलब होता है व्यवस्थित, सैन्य क्रम में, मतलब सेना व्यवस्थित रूप से। दुर्योधनस्तदा, दुर्योधनस्तदा भी दो शब्दों से बना हुआ है। यह दुर्योधन तदा का मतलब होता है तब दुर्योधन। आचार्यम, आचार्यम का अर्थ होता है आचार्य, दुर्योधन के आचार्य, या आप कह सकते हैं कौरवों के आचार्य या पांडवों के आचार्य जो है द्रोणाचार्य, जो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे। उन्हें हस्तिनापुर के तरफ से ही, मतलब कौरव के तरफ से ही लड़ाई करना था इस युद्ध में। उपसंगम्य, उपसंगम्य समीप जाकर, मतलब दुर्योधन आचार्य के समीप जाकर। राजा, यहाँ दुर्योधन को राजा कहा गया है। राजा वचनम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत ये वचन कहे, कुछ शब्द कहे। अब क्या शब्द कहे दुर्योधन ने, ये तृतीय मतलब श्लोक, तीसरे नंबर श्लोक पे में हम जानेंगे। ये जो भाव है दूसरे श्लोक का, ये बड़ा ही साधारण सा भाव लगता है। इसका भाव ये है, भावार्थ ये है, हे राजन, उस समय दुर्योधन ने, मतलब ये संजय कह रहे हैं, संजय बोले, हे राजन, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित खड़े देखा। तब वह अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहने लगा। यह है दूसरे श्लोक का अर्थ। अभी आप अगर गौर करें तो यह जो अर्थ है या दूसरा श्लोक है, बड़ा ही सीधा सा सामान्य सा अर्थ है, और इसमें से हम क्या समझ सकते हैं। अब इस श्लोक को समझने के लिए जरा युद्ध भूमि से हटकर आधुनिक जीवन में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है और दो कंपनियां एक ही अरबों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतियोगिता कर रही है, राइट, कॉम्पीट कर रही है। एक कंपनी विशाल है, हजारों कर्मचारी, अपार संसाधन। उसका सीईओ देखने में तो आत्मविश्वासी पर भीतर से असुरक्षित। दूसरी कंपनी छोटी है पर ईमानदार, एकजुट और अनुशासित। प्रेजेंटेशन वाले दिन बड़ी कंपनी का सीईओ कमरे में दाखिल होते हैं
सामने वह छोटी टीम को देखता है, शांत, तैयार, अनुशासित। उस पल उसके भीतर हल्का डर उठता है, लेकिन क्या वह डर दिखाता है? नहीं। वह तुरंत अपने सलाहकार की ओर मुड़ता है और कुछ रणनीति की बातें करने लगता है। पर सच्चाई यह है कि वह अपनी घबराहट को छिपा रहा है। यही दृश्य कुरुक्षेत्र में है। दुर्योधन जब पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित देखता है तो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बातें करता है। यह केवल सूचना नहीं है, यह उसकी असुरक्षा को ढकने का प्रयास भी है। गीता की पहली आवाज अहंकार की है, ज्ञान की नहीं। सत्य बोलने से पहले हमेशा डर और अहंकार की आवाज सबसे पहले उठती है। यह मानव स्वभाव है। दुर्योधन को यहाँ राजा कहा गया है। विडंबना यह है कि वह सच्चा राजा नहीं है। युधिष्ठिर ही धर्म अनुसार राजा है। यह दिखाता है कि सत्ता और भ्रम अक्सर साथ साथ चलते हैं। पांडवों की सेना अनुशासन और धर्म का प्रतीक है। संख्या में कम होने पर भी उनका संगठन उन्हें बल देता है। दुर्योधन की प्रतिक्रिया दिखाती है कि अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म के सामने भीतर से हमेशा डगमगाता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब कोई चुनौती सामने आती है, सबसे पहले अहंकार बोलता है, बुद्धि नहीं, बहाने, घबराहट। यह दिखावटी आत्मविश्वास, यही आरंभिक प्रतिक्रिया होती है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं इस बारे में। जैसे एक छात्र परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है, दूसरों को आत्मविश्वास से पढ़ते देख भीतर घबराहट होती है, लेकिन बाहर से कहता है, अरे मैंने तो पहले ही सब याद कर लिया। यही नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जब हम किसी को शांत, अनुशासित और संयमी देखते हैं तो भीतर हल्की असुरक्षा हमें जरूरत से ज्यादा बोलने या दिखावा करने में मजबूर कर देती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है, सबसे पहले बोलने वाली आवाज अक्सर अहंकार की होती है। सच्चा बल तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। अहंकार तुरंत बोलता है, परंतु बुद्धि ठहर कर बोलती है। जीवन में जब कोई चुनौती आए तो तुरंत उत्तर मत दो, रुकिए, श्वास लो, मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो। हर बार खुद से पूछो, यह जो मैं कह रहा हूं, क्या यह मेरी सच्ची आत्मविश्वास की आवाज है या यह डर को छिपाने वाला अहंकार है? पांडव हमें सिखाते हैं कि शांति और अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दूसरे श्लोक में हमने देखा संजय के माध्यम से दुर्योधन की पहली प्रतिक्रिया। यह डर की आवाज जो अहंकार के रूप में बाहर आती है, यही से महान गीता का प्रारंभ होता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे दुर्योधन के वास्तविक शब्द, जहां वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से रणनीति की बातें करता है, पर भीतर ही असुरक्षा हर वाक्य में झलकती है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए हम प्रतिदिन एक श्लोक के साथ इस अमृत यात्रा को आगे बढ़ाएं और गीता के शाश्वत ज्ञान का रस पिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। ओम तत्सत।